तो सालों बाद मैं वेलकम करता हूँ एक फैसिनेटिंग दुनिया के एक्सप्लोरेशन में, जहाँ अगर आप एक पार्टिकल होते तो जिंदा और मरे हुए दोनों होते, वो भी एक साथ। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये दुनिया इतनी कंफ्यूजिंग और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को आपको दिखाएगी जो कि आपको आपके एवरीडे इंट्यूशन पे ही शक हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में इन्हीं कंफ्यूज कर देने वाली कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स के ऊपर है। हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वेव फंक्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम स्टेट्स, ऑब्जर्वेबल्स, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है। लेकिन इन सारी बातों से भी पहले मैं आपको एक एक्सपीडिशन पर लेके चलना चाहता हूँ। समय में पीछे एक सफर 20th सेंचुरी में, उस समय में जब मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी गई। साल 1900 में मैक्स प्लैंक ने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया अपनी एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी से। हम बात कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी। प्लैंक ने प्रपोज किया कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है जैसा कि क्लासिकल फिजिक्स में एज्यूम किया हुआ है, बल्कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है डिस्क्रीट पैकेट्स में, या मैं कहूँ कि क्वांटा, जो कि गवर्न होती है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट से नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। मैक्स प्लैंक के इस रिवोल्यूशनरी इनसाइट ने क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म के लिए एक नींव तैयार की। इस इंसाइट ने रास्ता बनाया साइंटिफिक इंक्वायरी के नए दौर के लिए। समय में आप थोड़ा आगे बढ़ें। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 1924, जब एक यंग फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम लुइस डी ब्रॉगली था, उन्होंने अपनी एक बोल्ड हाइपोथेसिस प्रपोज की जिसने मैटर के नेचर के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। डी ब्रॉगली का कहना था कि पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, दोनों की ही तरह नेचर या बिहेवियर एग्जिबिट करती है। कॉन्सेप्ट जिसको हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के नाम से अब जानते हैं। पार्टिकल्स के बारे में जो क्लासिकल नोशन था कि वो डिस्क्रीट एंटिटीज होती हैं, इसको डी ब्रॉगली के वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के डेयरिंग आइडिया ने चैलेंज किया और क्वांटम वियर्डनेस के रेल्म का दरवाजा खोला। और 2 साल बाद इन 1926 ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने एक बहुत ही बड़ी ब्रेक थ्रू की बाय डेवलपिंग अ सेट ऑफ इक्वेशंस जो कि डिस्क्राइब करते हैं क्वांटम पार्टिकल्स को। उनके इक्वेशंस को फेमसली आज हम श्रोडिंगर इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया जिससे हम कैलकुलेट कर सकते थे द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स स्पेस एंड टाइम में। इसके बारे में हम और जानेंगे आने वाली वीडियोस में। इतनी बड़ी बड़ी ब्रेक थ्रूज के बाद भी क्वांटम रिवोल्यूशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। साल 1927 में जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजनबर्ग ने मॉडर्न फिजिक्स में सबसे प्रोफाउंड या कह लो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में से एक दिया, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजनबर्ग की अनसर्टेनिटी का कहना था कि सर्टेन पेयर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करने की एक इनहेरेंट लिमिट होती है कि जो मेजरमेंट होगा वो कितना प्रिसाइज हो सकता है, या मैं कहूँ कि दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ हम एकदम एक्यूरेटली नहीं नाप सकते। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग अपनी आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ये प्रिंसिपल क्लासिकल नोशन कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक होता है उसे तोड़ देती है। इट इंट्रोड्यूसेस एन एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एट द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिर 1932 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक ने एक डिस्कवरी की जिसने हमारी एटॉमिक न्यूक्लियस की अंडरस्टैंडिंग को और एनरिच किया। चैडविक के एक्सपेरिमेंट्स led us to identification of neutron, एक neutral subatomic particle residing alongside proton in the atomic nucleus. Fast forward to 1957, जब रिचर्ड फेनमैन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया पावरफुल तरीका क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, द पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन। फेनमैन के अप्रोच से फिजिसिस्ट लोगों ने पार्टिकल के सारे पॉसिबल पाथ्स जो वो ले सकता है उनको सम अप करके क्वांटम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया। और फाइनली 1980s में हमने कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी के नए एरा की शुरुआत को विटनेस किया विद द इमर्जेंस ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। हमने क्वांटम फिजिक्स की एक शॉर्ट में टाइमलाइन सी देख ली
जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगी इस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज में। तो चलिए अब अपनी एक्सप्लोरेशन में फिर से वापस आते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वेव फंक्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम स्टेट्स, ऑब्जर्वेबल और भी कई सारी चीज़ें, और साथ ही साथ में क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी गहरी बात को। शुरुआत करते हैं वेव फंक्शन से। ये एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को सपोर्ट करती है। वेव फंक्शन को हम लोग साई से डिनोट करते हैं और वेव फंक्शन स्पेस में किसी भी एक गिवन पोजीशन पर किसी भी एक पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करती है। नहीं समझ में आया? इसको ऐसे समझिए कि एक मैप है क्वांटम लैंडस्केप का जो कि हमें गाइड करता है। ये मैप हमें बताता है कि क्वांटम लैंडस्केप के वेरियस लोकेशंस पे पार्टिकल मिलने की क्या संभावना है। बट देयर इज अ कैच कि एक वेव फंक्शन को एक क्रूशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है जिसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है कि द इंटीग्रल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1। इस कंडीशन से होता कुछ नहीं है, बस ये एंश्योर हो जाता है समवेयर इन स्पेस पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 100 रहेगी। अब चलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की ओर, क्वांटम मैकेनिक्स की एक फाउंडेशन स्टोन जो कि टाइम के संग वेव फंक्शन के इवोल्यूशन को गवर्न करती है। ये डिपिक्टेड इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये बताती है वेव फंक्शन टाइम के संग कैसे बदलता है। लेकिन स्टेशनरी स्टेट्स का क्या? These are the solutions to the time independent Schrodinger equations जो कि करस्पॉन्ड करती हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल से। वाइब्रेशन करने वाले स्ट्रिंग्स की हार्मोनिक्स की तरह स्टेशनरी स्टेट्स में भी पार्टिकल के पास डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज होती है जिससे एक क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम बनता है। नाउ मूविंग ऑन, अब बात करते हैं क्वांटम स्टेट्स एंड ऑब्जर्वेबल्स की। ये क्वांटम मैकेनिक्स की जान है ये सब कॉन्सेप्ट। क्वांटम स्टेट को हम लोग वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेव फंक्शन आ गया यानी आ गई प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक नेचर के होते हैं। जबकि बात करें ऑब्जर्वेबल्स की तो ये मेजरेबल क्वांटिटी होती है सच एज पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी। ये सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स जो कि हमने क्वांटम वर्ल्ड की मिस्ट्रीज को समझने में मदद करेंगी और साथ ही साथ में इस क्वांटम दुनिया में थोड़ी सी जासूसी करने में भी मदद करेंगी। और अब बात करते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट की। इस फिनोमेना ने बड़े बड़े फिजिसिस्ट लोगों का दिमाग खराब कर दिया। क्वांटम एंटेंगलमेंट होती कब है? क्वांटम एंटेंगलमेंट तब होती है जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं जिन्हें सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो। बात करें इसी से जुड़ी एक फेमस EPR पैराडॉक्स की जो कि आइंस्टाइन ने पोडोल्स्की और रोजन के संग मिलकर दी थी, जिसमें आइंस्टाइन ने लोकल रियलिज्म को चैलेंज करते हुए ये सवाल उठाया था कि कैसे पार्टिकल्स जो कि वो बहुत ही वास्ट डिस्टेंसेस पर हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इंस्टेंटेनियसली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इस पैराडॉक्स का हुआ क्या वो तो सब लोग जानते हैं 2022 के नोबेल प्राइज से। इस पर तो एक पूरी सेपरेट वीडियो बनती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एंटेंगल स्टेट बनती कैसे है तो मैं बता दूं कि ये बनती है इंटरैक्शन से, जैसे कि कोलिजन या डीके। एंटेंगल स्टेट ऐसे बिजार प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करती हैं जो कि हमारी एवरीडे क्लासिकल इंट्यूशन को भी डिफाई करती हैं। यही लीड करती हैं स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस जैसे फिनोमिना को, अगर मैं आइंस्टाइन की भाषा में कहूँ, जहाँ किसी एक एंटेंगल्ड पार्टिकल के स्टेट में चेंजेस इंस्टेंटेनियसली अफेक्ट करती है दूसरे एंटेंगल्ड पार्टिकल को, रिगार्डलेस उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में दूरी कितनी। खैर ये तो केवल बेसिक्स की बातें मैं कर रहा था, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की बेसिक है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज चलेगी क्वांटम मैकेनिक्स पर, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आएगा आने वाली वीडियोस में। टेंट्रेशियम को ज्वाइन करिए रियलिटी के हर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी आएगी। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप रीचिंग फॉर द स्टार्स।